हेलो दोस्तों और स्वागत है आप सभी का आपके अपने बीपीएससी अड्डा पे। तो जैसे कि बहुत लोगों को पता चल गया होगा अभी तक, क्योंकि ये जो नोटिस आया है ये कल ही आया है रात में नोटिस। और ये जो नोटिस है इसमें यही दिया हुआ है कि आप लोगों को आखिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लेकर जाना है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले 9 10th और 11 12 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है बीपीएससी टीचर रिलेटेड। तो इसमें क्या क्या लेकर जाना है वो आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को एकदम ध्यान से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में आप लोग को 1 to 5 का भी डिटेल्स देने वाले हैं पीआरटी के लिए, कि उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे ज़रूरी सूचना देना चाहेंगे आप लोगों को कि जो 1 to 5 के लिए और अदर के लिए भी जो है, आपको अगर कुछ भी अपने डॉक्यूमेंट में चेंजेस करना है तो उसका जो लास्ट डेट है वो आज तक ही है। 1 तारीख से 3 तारीख तक ही लास्ट डेट था। तो इसमें अगर आप लोगों को फॉर्म में अगर कुछ भी आप जो फॉर्म फिल किए हैं, तो अगर कुछ भी आप लोगों को लगता है कि मेरा डॉक्यूमेंट में कुछ गलती है तो उसको सुधारना चाहते हैं तो सुधार लीजिए। या फिर अगर जिन लोगों का बीएड भी है, डीलेड भी है, और अगर आप लोग बीएड पे फॉर्म भर दिए 1 to 5 में, अगर आपको चेंज करना है तो वो जो भी करना है, आज आखिरी डेट है, आप लोग जाके चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पे जाना है और वहाँ अप्लाई ऑनलाइन करके, यहाँ आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड कॉर्नर में, और अप्लाई ऑनलाइन कीजिएगा। तो यहाँ फिर बीपीएससी अप्लाई कीजिए यहाँ पर, और यहाँ क्लिक करने के बाद आपको बस अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल के यहाँ लॉगिन कर लेना है। और आपका जो डैशबोर्ड खुलेगा वहाँ पर आपको सिर्फ एक मौका मिलेगा अपने डॉक्यूमेंट में या अपने सारे डिटेल्स में चेंज करने के लिए, सिर्फ एक मौका। और ये सिर्फ आज ही तक लास्ट डेट है दोस्तों। तो चलिए अब बताते हैं आप लोगों को कि आखिर अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोगों को क्या क्या लेकर जाना है। तो ये देखिए, ये जो नोटिस है ये कल रात में ही आया है, 2/9 का है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये स्पेशली आप लोग देख सकते हैं, अगर देखेंगे तो ऊपर ये आपका विज्ञापन संख्या दिया हुआ है। इसमें आपको क्या बोल रहा है ये आपको बताना चाहेंगे। तो दोस्तों इसमें साफ साफ लिख दिया है कि जितना भी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि अगर आप बीएड किए हैं या डीलेड किए हैं, जो भी किए हैं, 1 to 5 के लिए आपका 10 12 जितना आपका सर्टिफिकेट्स है सबका ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, और ओरिजिनल के साथ साथ सारे डॉक्यूमेंट का आपको 2 फोटोकॉपी भी करवा के रखना है। इसमें आपको और दिया हुआ है कि आपको 2 रंगीन फ़ोटो लेकर जाना है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो हम यही सजेशन देंगे कि 2 से ज़्यादा आप ले लीजिए, 5 10 लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप जो ऑनलाइन आवेदन दिए थे, यानी बीपीएससी का जो फॉर्म भरे हैं उसका भी जो आपका निकला होगा, डाउनलोड किए होंगे, उसका भी आपको लेके जाना होगा, वो भी रखना है। प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड, जो आप एग्ज़ाम दिए हैं एडमिट कार्ड भी चाहिए उसका। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी का जो है 2 सेट आपको बना के रखना है। आपको एक और चीज़ बताना चाहेंगे, ये जितना फ़ोटोकॉपी वाला जितना डॉक्यूमेंट्स होगा ये सारा सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी कि जितना भी डॉक्यूमेंट है फ़ोटोकॉपी वाला सबके नीचे आपको अपना साइन करना है। तो ये तो था यहाँ कुछ दिया हुआ है नोटिस में। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं चेकलिस्ट में यहाँ दिया हुआ है कि आखिर टोटल ये 23 पॉइंट्स है, इसमें क्या क्या लेके जाना है, अब इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है आधार, पैन और ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब कोई भी आपको अपना फ़ोटो आईडी कार्ड जो रहेगा वो लेकर जाना है ओरिजिनल। इसके साथ साथ अगर आप कोई कास्ट में आते हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले लीजिए, जनरल ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए। और ये जो एनसीएलसी है ये हो गया आपका नॉन क्रीमी लेयर वाला, ओबीसी के लिए जो आता है, तो अपना जाति प्रमाण पत्र रख लीजिए। उसके बाद जो तीसरा नंबर पे है वो निवास प्रमाण पत्र है, यानी कि आपका रेसिडेंशियल चाहिए, एड्रेस प्रूफ। इसके साथ फिर आपका जो चौथा नंबर पे है वो जो फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर है तो उनके लिए है, उनका अपना सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। उसके बाद है एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, अगर आप पहले अगर सैनिक में रहे हैं, काम किए हैं, तो उस अगर है तो उसका सर्टिफिकेट ले लीजिए। नियोजित शिक्षक से रिलेटेड है, यानी कि अगर आप पहले टीचर है और अभी टीचर है और फिर भी बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए हैं तो उससे रिलेटेड भी आपके पास जो डॉक्यूमेंट होगा वो भी आप अपने साथ लेके चलिए। 7वां नंबर पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर आपके फैमिली में कोई भी माता पिता या दादा दादी कोई भी अगर आप स्वतंत्रता सेनानी है रहे हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र आप लोग ले लीजिए। 8वां नंबर पे देख सकते हैं सीटेट बीटेट का पेपर 1 चाहिए, आपको पेपर 1 का सर्टिफिकेट चाहिए।
तो ये जो सीटेट बीटेट का पेपर 1 दिया हुआ है ये सिर्फ 1 to 5 के लिए ही एलिजिबल है, क्योंकि 6 to 8 का तो वैकेंसी है नहीं इसमें। रही बात 9 10th की और 11 12 की, तो उसमें आपको एस्टेट लगेगा। तो 9th पे देख सकते हैं यहाँ एस्टेट पेपर 1 का आपको जितना भी प्रमाण पत्र है वो रखना होगा। अगर 11 12 के लिए किए हैं तो आपका पेपर 2 का रहना चाहिए। और दक्षता दस्तावेज मतलब समझिए कि प्रमाण पत्र आपका 12वां नंबर पे है जन्म तिथि प्रमाण पत्र, तो आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एक चाहिए होगा। तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का मतलब यहाँ देख सकते हैं यहाँ लिख दिया है मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट चाहिए, यानी 10th का एडमिट कार्ड ओरिजिनल लेके जाइए और उसका फ़ोटोकॉपी भी 2 चलेगा, 2 रखना पड़ेगा। फिर उसी तरह आपका दे दिया है इसमें कि 1 to 5 वर्ग वाले का जितना भी दस्तावेज है प्रमाण पत्र है वो लगेगा। 16 नंबर पे वही है बीएड एमएड किए हैं डीलेट किए हैं सबका आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। तो जितना भी आप कोर्स किए हैं, चाहे बीएड किए हैं डीलेट किए हैं जो भी किए हैं एमएड किए हैं, सबका आपका रिज़ल्ट होना चाहिए और उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट उसका नहीं है तो आपका प्रोविज़न से भी काम चल जाएगा। तो दोस्तों ये सब तो था डॉक्यूमेंट्स के बारे में। इसमें सिमिलरली उसी तरह 19 20 21 सब में वही दिया हुआ है। अब बीएड किए है एमएड किए है बीएड किए हैं या बीएससी बीएड किए हैं, तो सभी में आप लोगों को उसका प्रमाण पत्र चाहिए, दस्तावेज चाहिए, मतलब कि मार्कशीट प्रोविज़नल जो भी आपके पास ओरिजिनल है वो रख लीजिएगा। और ओरिजिनल के साथ साथ आपको 2 फोटोकॉपी भी चाहिए सबका। तो इसमें लास्ट में नोट में यही की लिखा है दोस्तों कि अगर आप 9 10th और 11 12 दोनों के लिए आवेदन दिए हैं तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है वो आप दोनों क्लास का यानी 9 10th 11 12 का दोनों जो होगा वो एक ही दिन सेम डे करवा लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप लोगों को यही बोलेंगे 3 फाइल बना लीजिए, एक में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लीजिए और 2 में अपना दोनों आपका फ़ोटोकॉपी का रख लीजिए। जिसमें फ़ोटोकॉपी वाला एक और चीज़ याद रखिएगा कि आपका जो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए कि नीचे में फ़ोटोकॉपी के नीचे में साइन होना चाहिए। तो ये तो था दोस्तों कि क्या क्या लेकर जाना है। अब यहाँ आप लोग को दिखा देते हैं सेंटर शेड्यूल भी। तो ये है क्लास 9 से 10th के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप अंग्रेज़ी सब्जेक्ट के हैं तो किस डेट से स्टार्ट है यहाँ पर। और एक चीज़ बताना चाहेंगे, जैसे कि आपका अगर मान के चलिए कि जो एड्रेस दिया हुआ है वो गया का दिया हुआ है, आपका जो होम टाउन है वो गया अगर है और आप अंग्रेजी के टीचर हैं, तो आपको ये देखना है आपका जो डेट होगा ये 7/9/23 को होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपका जो भी एड्रेस रहेगा आपके होम टाउन का ही है, ये इस नोटिस में भी ऊपर दिया हुआ है। तो ये है सिमिलरली इसी तरह 11 12 का भी है। अगर आपका एड्रेस कहीं और का है, बक्सर का है, तो बक्सर में अगर आप संगीत के शिक्षक हैं तो यहाँ भी आपका 7/9/23 को है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसी तरह सिमिलरली आप अपना देख लीजिए और जाइए, अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और ऑल द बेस्ट सभी को, और सभी अपने डॉक्यूमेंट अच्छे से लेकर जाइएगा ताकि वहाँ पर जाके किसी तरह का भी परेशानी नहीं हो। 2-4 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लेके जाइए कि अगर लगे कि हाँ ये भी वहाँ मांग सकता है या ऐसा कुछ ना हो। सारे हम तो यही बोलेंगे अपना सारा डॉक्यूमेंट फाइल लेकर जाइए। अगर बाई चांस कहीं कुछ गलती से छूट जाए तो ऐसा ना हो कि हम दोबारा घर जाएंगे लेकर आएंगे। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगा और भी ऐसे बीपीएससी रिलेटेड जानकारी के लिए बने रहे बीपीएससी अड्डा पे।